विद्यार्थियों सभी के लिए सादर नमस्कार। मैं संतोष पुरोहित आप सभी के लिए कक्षा 12वीं विषय भूगोल आप सभी के लिए 12वीं भूगोल की विषय वस्तु बताने जा रहा हूं। विषय वस्तु आखिर क्यों इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि हम जिस विषय के लिए पढ़ते हैं उस विषय में आखिर हमें कक्षा 12वीं आर्ट भूगोल में पढ़ना क्या है, ये जानकारी हमारे लिए होना बहुत ही आवश्यक होती है। वही आवश्यक सामग्री आप सभी के लिए यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। सभी उसके लिए ध्यान से समझें। आप सभी जानते हैं कि मानव भूगोल में विषय वस्तु बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उसमें यहाँ पर 5 प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं। वे पांचों क्रियाएं हमारे लिए अच्छे से अगर समझ में आ जाती हैं तो निश्चित मान लेना कि भूगोल में हमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आने वाली नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मानव भूगोल में प्राथमिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। प्राथमिक क्रियाओं के लिए कृषि क्षेत्र, उत्खनन क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र या वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्रियाओं में कृषि क्षेत्र को शामिल किया जाता है। कृषि कार्य कितने प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, कहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यह दर्शाया जाता है। कितनी प्रकार की फसलें इसमें उगाई जाती हैं, ये सब दर्शाया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है उत्खनन क्षेत्र। ये प्राथमिक क्रियाओं के लिए पढ़ रहे हैं। प्राथमिक क्रियाओं में दूसरे नंबर पर आता है उत्खनन क्षेत्र। इसमें कहां कहां कौन कौन सी खदानें लगाई गई हैं, उन खदानों में क्या निकलता है, जो मजदूर उसमें कार्य करते हैं, उन सबको शामिल किया जाता है। तो इसके लिए उत्खनन क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तीसरे नंबर पर आता है पशुपालन। पशुपालन भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। यह कृषि का सहायक उद्योग कहलाता है। पशुपालन में बड़े पैमाने पर दुधारू पशुओं को पाला जाता है या फिर मस देने वाले पशुओं को पाला जाता है। उन सब का कार्य करने वाले क्षेत्र को हम पशुपालन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यह भी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है वन। आप सभी जानते हैं कि वन हमारे प्राथमिक उत्पाद हैं। इसमें हमारे लाखों आदिवासी भाई बहन लगे हुए हैं और अपनी आजीविका को प्राप्त करते रहते हैं। तो यहां पर वन क्षेत्र को भी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पर आता है द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाओं में उद्योगों को शामिल किया जाता है। आप ये तो जानते ही हैं, पूर्व कक्षाओं में आप लोगों ने ये अवश्य पढ़ा होगा कि उद्योग अगर कहना चाहिए धन की दृष्टि से देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे बड़े उद्योगों को बृहद उद्योग कहा जाता है, उससे छोटे उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है और उससे छोटे उद्योगों को कुटीर उद्योग कहा जाता है। कुटीर उद्योग चूंकि घर में चलाए जाते हैं और परिवार के लोगों की सहायता से चलाए जाते हैं। लघु उद्योग में लगभग 5 से 10 करोड़ की पूंजी लगाई जाती है, इसलिए लघु पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। और जो कहना चाहिए बृहद उद्योग होते हैं, इनमें 10 करोड़ से ज्यादा पूंजी लगाई जाती है। इसके लिए बहुत बड़ी योजना की आवश्यकता होती है, बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता होती है, जल संसाधन की आवश्यकता होती है। तो ये 3 प्रकार के मूल रूप से उद्योगों का जो हम अध्ययन करते हैं वो द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब बात करते हैं हम तृतीय क्रियाओं की। तृतीय क्रियाकलाप या क्रियाओं में हम मूल रूप से परिवहन, संचार और व्यापार का अध्ययन करते हैं। आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं पूर्व कक्षाओं में कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें नाई, धोबी, वकील जैसे लोगों की सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। परिवहन को अगर हम पढ़ें तो परिवहन जल परिवहन, थल परिवहन और वायु परिवहन। थल परिवहन 2 प्रकार का होता है। एक तो सड़क परिवहन होता है, दूसरा आप सभी जानते हो रेल परिवहन होता है। इन दोनों का पूरा अध्ययन हम परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत करेंगे।
फिर आप सभी जानते हो संचार। आज संचार की दृष्टि से जो राष्ट्र जितना उन्नत है वह उतना ही कहना चाहिए पूरी दुनिया में अपना दबदबा रखता है। परिवहन, संचार, व्यापार ये किसी भी देश के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने की रीढ़ होते हैं। तो यहां पर संचार साधनों का अध्ययन भी हम लोगों को करना है। संचार साधन आप सभी जानते हो, जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, मोबाइल है, इंटरनेट है, फैक्स है, ईमेल है, तमाम प्रकार के समाचार पत्र आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। ये सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हैं, त्वरित भेजते हैं। आज आप लोग सभी जानते हो कि अमेरिका में यदि कोई घटना घटित होती है तो सेकेंडों में हमें भारत में उसका पता चल जाता है। तो ये संचार साधनों का अध्ययन हम तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत करते हैं। इनका कहना चाहिए कितना विस्तार है, कौन से देश में कितने लोग इन साधनों का उपयोग करते हैं, ये सब देखा जाता है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तीसरे नंबर पर आता है व्यापार। व्यापार आप सभी जानते हो, एक तो आंतरिक व्यापार होता है, एक बाह्य व्यापार होता है, एक राष्ट्रीय व्यापार होता है, एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। तो इसमें हम सभी प्रकार के व्यापार को पढ़ेंगे। व्यापार में कौन कौन सी वस्तुओं का हम लेन देन करते हैं, क्या उनमें समस्याएं आती हैं, व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और व्यापार के आधार पर किसी राष्ट्र की उन्नति को कैसे मापा जाता है, प्रति व्यक्ति व्यापार क्या है, राष्ट्रीय व्यापार क्या है, इसका विकास में क्या योगदान है, ये पूरा का पूरा अध्ययन हम व्यापार के अंतर्गत करेंगे। और एक अच्छा 12वीं की विषय वस्तु है। अब आती है चतुर्थक क्रियाएं। चतुर्थक क्रियाओं को अगर हम देखें तो इसमें केवल उपग्रह प्रणाली को शामिल किया गया है, अर्थात जो किसी भी उन्नत राष्ट्र के उपग्रह हमारे कहना चाहिए चंद्रमा की कक्षा में भेजे जाते हैं, उसके द्वारा हमारे कहना चाहिए सभी प्रकार के कंप्यूटरों में जानकारियां भेजी जाती हैं। आज हम पता लगा लेते हैं कब मानसून आने वाला है, कब भूकंप कब कहना चाहिए सुनामी आने वाली है, कब आंधी तूफान आने वाला है, मौसम की जानकारियां हमारे लिए तुरंत प्राप्त हो जाती हैं। ये सभी चतुर्थक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल की गई हैं। ये उपग्रह प्रणाली कहलाती है। ठीक है, अब आती है बात पंचम क्रियाओं की। हालांकि वैसे तो मूल क्रियाएं हैं 4, मगर वर्तमान में पंचम क्रियाओं को भी शामिल कर लिया गया है। पंचम क्रियाओं में जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है योजनाकार मंडल, ये चूंकि इसको हम कहना चाहिए प्रबुद्ध वर्ग भी कहते हैं। इसमें प्रबुद्ध वर्ग आते हैं जो राष्ट्र के लिए योजनाएं तैयार करते हैं, योजना बना करके उसी के आधार पर देश को संचालित करते हैं। तो इसके अंतर्गत केवल योजनाकार मंडल ही शामिल किया जाता है, ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है। और ये 5 क्रियाओं के अलावा हम क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो हम मानव भूगोल के बारे में, मानव भूगोल का इतिहास प्रथम अध्याय में पढ़ेंगे और उसके बारे में कहना चाहिए पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। किन किन भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल को कहना चाहिए आगे बढ़ाया है, ये अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत अन्योन क्रियाओं के अंतर्गत भी कुछ बातें शामिल की जाती हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है और स्त्री पुरुष अनुपात है, ये समस्त प्रकार की बातें इस पाठ्यक्रम में हम पढ़ेंगे। अब बात करें हम, जैसे हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारी भाषा है, तो इसका भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन हम कक्षा 12वीं भूगोल में पढ़ेंगे। ये हमारी कक्षा 12वीं आर्ट विषय भूगोल की विषय वस्तु है। इसी के साथ आज के कालखंड को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी के लिए नमस्कार।